अस्सलाम वालेकुम। अब हमने ग्रुप थ्योरी का कोर्स ख़त्म कर लिया। तो अब हम पढ़ेंगे रिंग थ्योरी। ठीक है। रिंग थ्योरी के मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले हम ना स्टार्ट इस तरह करेंगे, सिंपली एक रिंग को डिफाइन करके। ठीक है, रिंग क्या होता है तो मैं लिख देता हूँ। रिंग रिंग से मेरा मतलब है एक ऐसा सेट ए जिसके पास दो ऑपरेशंस हैं। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। और ये वाले सारे एक्सियम्स जो हैं ये ट्रू हैं इसके लिए। एक्सियम नंबर वन, ए विद एडिशन अलोन इज एन एबिलियन ग्रुप। सिर्फ एडिशन के साथ ये जो सेट ए है ये एक एबिलियन ग्रुप है। नंबर टू, मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव है। हमने पढ़ा था एसोसिएटिव क्या होता है, तो मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है। नंबर तीन, मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ओवर एडिशन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर ए बी और सी जो हैं वो हैं एलिमेंट्स ए में, तो ए बी प्लस सी इक्वल होगा ए बी प्लस ए सी के, और बी प्लस सी टाइम्स ए होगा बी ए प्लस सी ए के। ठीक है। अगर ये सारी चीजें कोई भी सेट फॉलो करता है ना जिसके पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस हैं, तो उसे हम बोलते हैं रिंग। अब इवन तो मैं ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इन ऑपरेशंस को बोल रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके ये अरिथमेटिक एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हो, या कोई से भी दो ऑपरेशंस हो सकते हैं। ठीक है। अब हम रिंग्स रिंग्स के बारे में कुछ अच्छे से थ्योरम्स साबित करेंगे। पहला थ्योरम, थ्योरम समझे, ए और बी जो है वो एलिमेंट्स हैं रिंग के। ठीक है, किसी रिंग के। तो ये तीन प्रॉपर्टीज ट्रू हैं। ए टाइम्स जीरो इक्वल जीरो, एंड जीरो टाइम्स ए इक्वल जीरो। नंबर दो, ए टाइम्स माइनस बी इक्वल्स माइनस ए बी, और माइनस ए बी इक्वल्स माइनस ए बी। और तीसरी प्रॉपर्टी, माइनस ए माइनस बी इक्वल्स ए बी। इसे मैं प्रूफ करता हूँ। प्रूफ, पहली प्रॉपर्टी को प्रूफ करना तो आसान है। अब ये देखें कि ए प्लस जीरो जो है वो ए, क्योंकि ए एक बिलियन ग्रुप है और ये आइडेंटिटी एलिमेंट है जीरो। और इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए प्लस जीरो, और इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए प्लस ए जीरो। अब दोनों साइड से अगर ए कैंसिल आउट करें तो आपके पास आ जाता है ए जीरो इक्वल्स जीरो। और दूसरी वाली साइड जीरो ए इक्वल जीरो भी इसी तरह हम प्रूव कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी किस तरह प्रूव करेंगे? ए माइनस बी इक्वल्स माइनस ए बी, या माइनस ए बी इक्वल्स माइनस बी। वेल, आप ये देखें कि ए माइनस बी जो है, ए माइनस बी, उसमें आप अगर ए बी ऐड करें तो वो बनता है ए माइनस बी प्लस बी के बराबर।
रिंग की डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन प्रॉपर्टीज को साथ फॉलो करते हुए ये होता है a 0 के बराबर, और ये हमने शो किया था कि 0 होता है। और दोनों साइड्स पे अगर आप ए बी सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बन जाता है, a माइनस बी इक्वल्स माइनस ए बी, या a माइनस बी में ऐड करें ए बी तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, इसका यही मतलब है। और पार्ट 3 प्रूव करने के लिए आप बस ये पार्ट 2 जो है ये वाला, इसे 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लें। ठीक है, क्या मतलब है मेरा, माइनस ए माइनस बी इक्वल हो गया माइनस ए माइनस बी के बराबर, जो कि हो गया माइनस माइनस ए बी के बराबर, जो कि हो गया ए बी के बराबर। ठीक। अच्छा, ये जो मैंने प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब की हैं वो जो है एक सिंपल रिंग की प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन ना उसके अंदर ना हम एडिशनल प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं रिंग्स की, और वो उनसे मुख्तलिफ तरह की रिंग्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी रिंग में मल्टीप्लिकेशन रिंग है एक, ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन भी कॉम्यूटेटिव है। नंबर नॉर्मल रिंग में ज़रूरी नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव हो, सिर्फ एडिशन कॉम्यूटेटिव होनी चाहिए क्योंकि वो एबिलियन ग्रुप बनता है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन भी कॉम्यूटेटिव है तो ये हमारे पास बन जाता है एक कॉम्यूटेटिव रिंग। ठीक, कॉम्यूटेटिव रिंग। सिमिलरली एक नॉर्मल रिंग में ये ज़रूरी नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन का एक आइडेंटिटी एलिमेंट या न्यूट्रल एलिमेंट में भी हो, यानी कोई ये ऐसा एलिमेंट ज़रूरी नहीं है जिसमें ए वन इक्वल्स ए हो और वन ए इक्वल्स ए हो। लेकिन अगर ये है होता है, अगर ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेशन का न्यूट्रल एलिमेंट, तो उसे हम बोलते हैं रिंग विद यूनिटी। और इन दोनों को मिला के हम ये भी बोल सकते हैं, अगर अ, अगर कोई ऐसी रिंग है जिसमें मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव भी है और आइडेंटिटी एलिमेंट भी है मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन, अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज हैं तो हम इसे बोलते हैं कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, विद यूनिटी। और आखिर में एक रिंग अगर यूनिटी के साथ है या कोई सी भी रिंग है तो उसमें ये नहीं ज़रूरी है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी हो। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी हर एलिमेंट ए के लिए एक ऐसा ए इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करे सच दैट ए टाइम्स ए इनवर्स इक्वल्स वन और ए इनवर्स डॉट ए इक्वल्स वन, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर ये जो है, अगर एक ऐसी रिंग हो जिसमें हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो है वो इन्वर्टेबल हो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, तो वो एक ऐसी वो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिंग होती है जिसे हम बोलते हैं फील्ड। ठीक है, फील्ड। फील्ड एक फील्ड क्या है, इधर लिख रहा हूँ, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। अभी हमने देखा था कि कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी क्या होती है, इन विच every non-zero element is invertible मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। एडिशन के लिहाज से तो इन्वर्टेबल है ही हैं सारे एलिमेंट्स क्योंकि वो एबिलियन ग्रुप है। तो एक फील्ड ऐसा होता है कि कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी
सच दैट एवरी नॉन जीरो एलिमेंट उसका इन्वर्टिबल है। अच्छा, आगे चलते हैं। कभी कभी ऐसी फील्ड्स, ऐसी ऐसी रिंग्स होती हैं, फॉर एग्जांपल समझे Z6 लें, ठीक है, Z6 ये सेट ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो 6 है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो इसमें आप ये देखें कि अगर आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 6, और 6 अगर आप 6 से रिमाइंडर लें तो आता है 0। तो आप ये नोटिस कर रहे हैं कि 2 और 3 जो अगर मल्टीप्लाई हुए हैं तो ये 0 बना है, ठीक। तो इन्हें बोलते हैं डिवाइजर्स ऑफ 0। ये ये इस तरह की जो चीज़ होती है ये नॉर्मल सेट ऑफ इंटीजर्स में नहीं है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल सेट ऑफ इंटीजर्स में ये प्रॉपर्टी है कि अगर a टाइम्स b 0 है तो या फिर a 0 होगा या फिर b 0 होगा, ठीक। मैं ये ज़रा ये वाली प्रॉपर्टी जो है ना, ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में हमने सीखी थी कि अगर ए टाइम्स बी 0 होगा तो या तो a 0 होगा या b 0 होगा, ठीक है। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, कैंसलेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। एक रिंग में एक कैंसलेशन प्रॉपर्टी तब होती है अगर ए बी इक्वल्स ए सी, या फिर और बी ए इक्वल्स सी ए जो है, इनका मतलब होता है कि बी इक्वल्स सी है, यानी आप ये कैंसिल कर सकते हैं दोनों साइड से। किसी भी 3 एलिमेंट्स में ए बी सी जो कि रिंग में है, इफ ए अगर ए 0 नहीं है, ठीक। अब हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम की तरफ चलते हैं। थ्योरम, रिंग एक रिंग के अंदर कैंसलेशन प्रॉपर्टी सिर्फ तब होती है अगर उसके पास कोई डिवाइजर्स ऑफ 0 नहीं है। ring has the cancellation property if and only if it has no divisors of 0, ठीक। इसका प्रूफ किस तरह करेंगे, पहले ये देखें हम प्रूफ क्योंकि हमारा ये इफ एंड ओनली इफ थ्योरम है, इसका दोनों साइड्स प्रूफ करनी है ना, कि अगर कैंसलेशन प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब है कि कोई डिवाइजर्स ऑफ 0 नहीं है, और अगर डिवाइजर्स ऑफ 0 नहीं है तो इसका मतलब है कि कैंसलेशन प्रॉपर्टी है नहीं। तो पहले हम अस्यूम करते हैं कि ए की कैंसलेशन प्रॉपर्टी है, ठीक है। ए हैज कैंसलेशन प्रॉपर्टी, कैंसलेशन प्रॉपर्टी, ठीक। समझे ए बी इक्वल 0 है, ठीक। और हम ये शो करेंगे कि या ए 0 है या बी 0 है। अगर ए 0 है, ठीक है, अगर ए 0 है तो हम डन होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने शो कर दिया कि या ए 0 है या बी 0 है। समझे ए 0 नहीं है, ठीक। तो फिर ए बी इक्वल 0 इक्वल्स ए 0, ठीक है। 0 ए 0 0 ए टाइम 0 के बराबर भी होता है, और हमने अभी बोला है कि ए की कैंसलेशन प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब है कि हम ये कैंसिल कर सकते हैं ए जो कि 0 नहीं है, तो इसका मतलब है बी 0, ठीक। और अब दूसरी साइड पे चलेंगे, समझें कि ए के कोई डिवाइजर्स नहीं है 0 के, नो डिवाइजर्स ऑफ 0 हैं ए में। तो हम ये प्रूफ करेंगे कि ए के अंदर कैंसलेशन प्रॉपर्टी है। ये किस तरह हम प्रूफ करेंगे, समझें ए बी इक्वल्स ए सी है, ठीक, और ए 0 नहीं है।
तो ए बी माइनस ए सी जो है, जो कि ए बी माइनस सी है, वो ज़ीरो है। हमने दोनों साइड्स पे ए सी सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन अभी हमने बोला था कि ए ज़ीरो नहीं है, ठीक। तो फिर इसका मतलब है कि बी माइनस सी जो है वो कि ज़ीरो है ना, अगर ए ज़ीरो नहीं है, क्योंकि ए के पास कोई डिवाइजर्स तो नहीं है ज़ीरो के। तो इसका मतलब है कि बी इक्वल सी है, यानी इसका मतलब है कि ए बी अगर ए सी है, ये इम्प्लाई करता है कि बी इक्वल सी है, यानी हम कैंसलेशन कर सकते हैं। आखिरी चीज़ मैं बताता चलूँ, अगर कोई कॉम्यूटेटिव रिंग है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, जिसके पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी है, तो उसे बोलते हैं इंटीग्रल डोमेन। शुक्रिया। बस आज के लिए हम इतना कवर करेंगे।